हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड साइंस फैक्ट्स। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पुअर मेमोरी आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर इंसान का इशू बन चुका है, चाहे स्टूडेंट लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या डोमेस्टिक लाइफ। लोग अक्सर कहते हैं मुझे चीज़ें याद नहीं रहती, नाम भूल जाता हूँ, काम भूल जाता हूँ, मीटिंग मिस हो जाती है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, अच्छी मेमोरी कोई गिफ्ट नहीं होती। मेमोरी एक ट्रेन्ड स्किल होती है, और अगर सही तरीके से माइंड के साथ काम किया जाए तो मेमोरी को नेचुरली स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको 3 सिंपल सेल्फ हेल्प एक्सरसाइजेज बताऊंगी, जिन्हें फॉलो करके आप 30 दिन के अंदर अपनी मेमोरी को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि मेमोरी वीक होती क्यों है। मेमोरी वीक होने के 2 मेन रीजंस होते हैं। पहला रीज़न है ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग का मतलब सिर्फ ज़्यादा सोचना नहीं होता, बल्कि एक ही वक्त में बहुत सारे थॉट्स का चलना। दिमाग बिल्कुल मोबाइल फ़ोन की तरह होता है। जब मोबाइल में एक साथ बहुत सारी एप्लीकेशंस ओपन होती हैं तो फ़ोन स्लो हो जाता है, कभी-कभी हैंग भी हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब दिमाग के बैकग्राउंड में टेंशन, वरीज, पास्ट, फ्यूचर और फियर्स चल रहे होते हैं तो दिमाग डिवाइडेड हो जाता है और मेमोरी का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। इसका रिजल्ट होता है नींद का डिस्टर्ब होना, फ्रेशनेस का ख़त्म होना, फोकस का कम होना, और सबसे बड़ा रिजल्ट होता है वीक मेमोरी। दूसरा रीज़न होता है ट्रॉमा। ट्रॉमा यानी जिंदगी का कोई बड़ा शॉक, कोई इमोशनल दर्द, कोई लॉस या फियर। ट्रॉमा के केसेस कम होते हैं, लेकिन ओवरथिंकिंग के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लगभग 90% लोग ओवरथिंकिंग की वजह से मेमोरी इश्यूज फेस करते हैं। अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। मैं आपको 3 स्टेप का प्रोसेस बताऊंगी। स्टेप 1 है ओवरथिंकिंग को ख़त्म करना। जब तक दिमाग का नॉइज़ बंद नहीं होगा, तब तक मेमोरी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। इस स्टेप में हम एक गाइडेड माइंड एक्सरसाइज करते हैं। इस एक्सरसाइज में आंखें बंद होती हैं, बॉडी रिलैक्स्ड होती है और दिमाग को स्लो किया जाता है। अगर आप ये एक्सरसाइज रोज़ 3 से 4 बार करते हैं, खासकर सोने से पहले, और लगातार 10 दिन तक करते हैं, तो ओवरथिंकिंग ग्रेजुअली कम हो जाती है। जब ओवरथिंकिंग कम होती है, दिमाग फ्रेश हो जाता है, नींद डीप हो जाती है और मेमोरी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगती है। स्टेप 2 है माइंड ट्यूनिंग एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का काम है मेमोरी रिकॉल को स्ट्रॉन्ग बनाना। रात को सोने से पहले जब सारा काम हो जाए, मोबाइल साइलेंट हो, लाइट्स ऑफ हो और आप बेड पर रिलैक्स्ड हो, उस वक्त अपने पूरे दिन को याद करना है। सुबह कब उठे, क्या काम किया, कहाँ गए, किससे मिले, क्या बातें हुई। पहले दिन आपको सिर्फ मेन चीज़ें याद आएंगी, दूसरे दिन ज़्यादा डिटेल्स याद आएंगी, तीसरे और चौथे दिन एग्जैक्ट बातें और फीलिंग्स भी याद आने लगेंगे। इस एक्सरसाइज से दिमाग को एक क्लियर सिग्नल मिलता है, मुझे चीज़ें याद रखनी है, मुझे चीज़ें रिकॉल करनी है। जब आप रोज़ ये एक्सरसाइज करते हैं तो मीटिंग्स के पॉइंट्स याद रहने लगते हैं, डेली काम मिस नहीं होते और दिमाग ऑटोमेटिकली रिमाइंड करने लगता है। इस एक्सरसाइज को सिर्फ एक बार रोज़ करना है, सिर्फ सोने से पहले 10 दिन तक। अब आता है स्टेप 3, माइंड प्रोग्रामिंग या एफर्मेशंस। दिमाग वही मानता है जो हम बार बार उससे कहते हैं। इस एक्सरसाइज में भी आपको रात को सोने से पहले आंखें बंद करके रिलैक्स स्टेट में खुद से बात करनी है। आप अपने वर्ड्स में कह सकती हैं, मैंने अपनी वीक मेमोरी का रीज़न समझ लिया है और मैं उसे सॉल्व कर चुकी हूँ। मेरा दिमाग फ्रेश, काम और पावरफुल है। अब मुझे हर ज़रूरी चीज़ सही वक्त पर याद आती है। मेरी मेमोरी रोज़ बेटर होती जा रही है। इन वर्ड्स को आपको 10 से 14 बार रिपीट करना है, रात को सोने से पहले और दिन में एक बार जब आप रिलैक्स्ड हों। इस एक्सरसाइज को भी 10 दिन तक फॉलो करना है। अगर आप पहले 10 दिन ओवरथिंकिंग खत्म करते हैं, अगले 10 दिन मेमोरी रिकॉल एक्सरसाइज करते हैं और लास्ट 10 दिन एफर्मेशंस करते हैं, तो 30 दिन के अंदर आप खुद चेंजेस फील करेंगे। मेमोरी शार्प हो जाएगी, माइंड फ्रेश रहेगा, नींद बेटर हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जिंदगी एंजॉय करना शुरू कर देंगे। पुअर मेमोरी आपके लिए सिर्फ एक पुरानी कहानी बन जाएगी। दोस्तों, ये एक्सरसाइजेस सिंपल हैं लेकिन बहुत पावरफुल हैं। इन्हें इग्नोर मत कीजिए, इन्हें प्रैक्टिस कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सिर्फ माइंड साइंस फैक्ट्स पर।